गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारा कार्यपत्रक नंबर 33। आज की डेट है हमारी 1 नवंबर। हमारा विषय है गणित और कक्षा है 6। आज हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, बहुभुज हमारा क्या होता है जिसमें कम से कम 3 रेखाखंड और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं कितने भी, और वह क्या होती है, एक बंधाकृति होती है। ठीक है, जैसे ये है, ये भी हमारा बहुभुज है, ये भी हमारा बहुभुज है, ये हमारी त्रिभुज है, ये भी हमारा बहुभुज है, 4 भुजाएं हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, हमारे बहुभुज के उदाहरण दे रखे हैं कुछ। बहुभुज एक बंद आकृति है जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी होती है। क्या होती है, एक बंद आकृति होती है जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी होती है। एक वृत्त या कोई भी आकृति जिसमें वक्र होता है बहुभुज नहीं होती है। कोई भी वृत्त हुआ या फिर जिस भी आकृति में वक्र होता है ना, वक्र हमारी ऐसी लाइन होती है ना, ऐसे, तो वो हमारा क्या नहीं होता है, वो हमारा बहुभुज नहीं होता। आगे हमें बहुभुज के उदाहरण दे रखे हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, त्रिभुज 3 भुजाओं वाला हो गया ना ये, और बंधाकृति भी है। त्रिभुज हमारी 3 प्रकार की होती हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सम मतलब बराबर, बाहु मीन भुजाएं। ठीक है, तीनों की तीनों भुजाएं क्या होंगी, एक माप की होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज हमारी होती है जिसकी हमारी 2 भुजाएं बराबर हो और एक भुजा अलग माप की हो। और विषमबाहु त्रिभुज होती है, विषम मतलब अलग अलग, तो उसकी एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा तीनों की तीनों अलग अलग माप की होती है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर की है, ये हमारी 3 सेंटीमीटर की और ये हमारी 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है बेटा, ये हमारी विषमबाहु त्रिभुज हो गई। आगे हमें दे रखे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होती है, हमारी 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ये भुजा इसके समांतर होगी और इसके बराबर भी होगी। समांतर चतुर्भुज हमारा ऐसा भी हो सकता है, ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर, और ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। आगे है हमारा वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो अंदर वाले कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। आयत है, आयत की हमारी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारे आयत की आमने सामने की भुजाएं ये भी बराबर हैं। ठीक है बेटा, और हमारे कोण क्या हो गए, 90 डिग्री के। समचतुर्भुज होता है हमारा जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है बेटा, ये हमारा समचतुर्भुज है। पर समचतुर्भुज और वर्ग में क्या फर्क है, वर्ग के जो अंदर वाले कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, समचतुर्भुज के अंदर वाले कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, होती तो दोनों की चारों भुजाएं बराबर हैं, जैसे वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पर जो इसकी शेप में और इसकी शेप में डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा समचतुर्भुज होता है। आगे आ गया हमारा समलंब। समलंब की क्या होती है, जो एक भुजा दूसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, वो हमारा क्या होता है, समलंब होता है। समलंब हमारा ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये भुजा इसके बराबर भी हो और ये भुजा इसके बराबर भी हो, नहीं, ये जरूरी नहीं है। समलंब हमारा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, ये भुजा इसके समांतर होती है। ठीक है, ये हमारा समलंब हो गया। समकोण समलंब है। समकोण समलंब में क्या होगा, हमारे सारे के सारे कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे, बट 1 या 2 कोण हमें क्या है, 90 डिग्री का मिल जाएगा। ये हमारा समकोण समलंब है। और समद्विबाहु समलंब, ये भी हमारा समलंब का ही एक उदाहरण है। देखो बेटा, समलंब में क्या आ गया, हमारा समकोण समलंब और समद्विबाहु समलंब। ठीक है, समकोण समलंब हमारा कैसे हो गया, जिसमें ये वाले कोण क्या हो गए, 90 डिग्री हो गई। समद्विबाहु समलंब में क्या हुआ, ये भुजा इसके बराबर हो गई, दोनों की क्या है, बराबर है ना, और ये भुजा इसके समांतर हो गई। ये इसके बराबर नहीं है बट इसके समांतर है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, जो इसके आधार पे जो कोण बने हुए हैं ना, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कोण बराबर होंगे। ये हमारा समद्विबाहु समलंब होगा। आगे है कुछ अन्य दे रखे हैं हमें, पंचभुज। पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं हों, 1 2 3 4 और 5। षटभुज जिसकी 6 भुजाएं हों, 1 2 3 4 5 6। और अष्टभुज जिसकी 8 भुजाएं हों, और ये भी बंद आकृति है, ये भी हमारा क्या है, एक बहुभुज है। 4 5 6 7 और 8, ये इसकी 8 भुजाएं हैं, तो इसका क्या नाम हो गया, अष्टभुज। ठीक है, आगे हमें दे रखा है, कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि हम कभी कभी सड़क को क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, ऐसे ऐसे साइन दिखते हैं ना। देखो, ये हमारा पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं। ये जो स्टॉप लिख रखा है ये हमारा क्या है, ये हमारा
अष्टभुज है, इसकी 8 भुजाएं हैं। ये हमारा क्या है, समलंब है, इसकी 4 भुजाएं, चारों बराबर हैं। नहीं सॉरी बेटा, ये हमारा समचतुर्भुज है। जैसे ये वाला समलंब नहीं है, ये हमारा समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और ये क्या है, हमारी त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, ये शतरंज है, चेस जिसको हम बोलते हैं। ये भी हमारा चतुर्भुज है। बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, वो भी हमारा चतुर्भुज होता है। और ये भी क्या है, बहुभुज है। और बहुभुज में कौन सा है, चतुर्भुज है। जो बहुभुज नहीं है वो कौन से हैं, जैसे बिस्किट है। बिस्किट हमारे होते हैं, ऐसी आकार होता है बिस्किट का, तो ये तो वक्र आ गया इसमें, तो ये हमारा बहुभुज नहीं है। टोपी है, टोपी भी बहुभुज नहीं है, इसमें भी वक्र आ गया। ये भी हमारा वक्र आ गया, इसमें भी ये वाला, ये भी हमारा बहुभुज नहीं है। ये तो खुली आकृति है, ये भी नहीं है। और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और आइसक्रीम का कोन है, ये भी हमारा बहुभुज नहीं है। इसमें भी ऊपर क्या आ गया, वक्र आ गया। ठीक है, आगे हमें दे रखा है समबहुभुज दे रखे हैं। सम मतलब बराबर, बहुभुज मतलब बहुभुज हो, जो किसी की बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर हो, वो हमारा समबहुभुज होता है। उसमें हमारा त्रिभुज भी आ सकता है, चतुर्भुज भी, पंचभुज, षटभुज, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, समान भुजाओं और समान कोणों वाले बहुभुज को समबहुभुज कहा जाता है। एक समबहुभुज के 3 भाग होते हैं। एक तो क्या होता है, कोण, भुजाएं और लंब। ठीक है, कोण होता है, भुजाएं होती हैं और लंब होते हैं। देखो इसमें दे रखा है हमारे, जैसे ये बाह्य कोण है और ये आंतरिक कोण है। कोण हो गए, भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये हो गई, ये और ये। ठीक है बेटा, और क्या रह गया हमारा, लंब। देखो बेटा, जो हमारे यहाँ इसके जो शीर्ष होते हैं, ये भी आ जाता है उसमें। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, समबहुभुज के भाग होते हैं। ठीक है बेटा, आगे हमें दिया गया है, जैसे समबहुभुज के जो नाम दे रखे हैं, समबाहु त्रिभुज है। चित्र दे रखा है, तीनों के तीनों भुजाएं बराबर हैं, 3 बराबर भुजाएं हैं और तीनों के तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। वर्ग है, वर्ग के तीनों कोण 90 डिग्री के होंगे और चारों भुजाएं बराबर होंगी। पंचभुज है, पांचों की पांचों भुजाएं बराबर होंगी, जो हमारा समबहुभुज अगर हम बनाएंगे तो। और हर एक कोण 108 डिग्री का होगा। षटभुज है, 6 भुजाएं होंगी, बराबर होंगी और हर एक कोण कितने डिग्री का होगा, हमारा हर एक कोण 120 डिग्री का होगा। आगे हमें अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। एक सम षटभुज बनाए। सम षटभुज मतलब कि हमें षटभुज बनानी है जिसकी 6 की 6 भुजाएं बराबर हों। इनके किन्हीं 3 शीर्षों को मिलाकर एक त्रिभुज बनाइए। 3 शीर्ष को मिला के त्रिभुज बनानी है हमें। पता करें कि किस प्रकार का त्रिभुज है। हमें पता करना है कि किस प्रकार का ये त्रिभुज है। ठीक है, देखो बेटा, ये है हमारा क्या है, ये हमारा सम षटभुज, ये हमने बना लिया। ठीक है, इसकी हमें 3 शीर्षों को मिला के 1 2 3 हमने ये वाले शीर्ष ले लिए, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। हमें कौन सी त्रिभुज मिली, हमें मिली समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा इनसे बड़ी है। तो हमें कौन सी त्रिभुज मिली, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लेना। 6 की 6 लाइनें बिल्कुल एक जैसी माप की होनी चाहिए। और जब आप त्रिभुज को मिलाओगे 3 शीर्षों को मिला के, तो हमारे पास कौन सी त्रिभुज आ जाएगी, समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। आगे हमें दे रखा है, निम्नलिखित आकृतियों में बहुभुजों पर गोला बनाइए। ठीक है, जो बहुभुज होंगे उनके ऊपर गोला बनाएंगे। ये जो पहली आकृति है ये बहुभुज नहीं है क्योंकि ये वक्र है। दूसरी आकृति भी बहुभुज नहीं है क्योंकि ये भी हमारी क्या है, वक्र है। ये हमारी बहुभुज है। कैसे है, क्योंकि इसमें क्या है, रेखाखंडों से बनी हुई है और बंधाकृति भी है। इसमें कोई वक्र नहीं है। इसमें भी वक्र है, ये भी हमारी बहुभुज नहीं है। इसमें भी वक्र है, ये भी हमारी बहुभुज नहीं। इसमें भी ये वाला वक्र है, ये भी हमारी बहुभुज नहीं है। ये भी बहुभुज नहीं है, इसमें भी वक्र है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी बहुभुज है। ठीक है बेटा, इस पे हम गोला लगा देते हैं। तो इनमें हमारी बहुभुज कौन कौन सी हुई, ये और ये। ठीक है, ये हमारी पंचभुज है
इसकी 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, और ये हमारी चतुर्भुज है, इसकी 4 भुजाएं हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे समाप्त होती है। आप इसको अच्छे से कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय बाय बच्चों।